कहानी की शुरुआत साल 1997 से होती है। एक कार सड़क पर चल रही होती है। तभी अचानक उस कार में बैठे जिन सियोक की आंख खुलती है। उसके साथ कार में उसकी माँ, पिता और बड़ा भाई यू सियोक बैठे होते हैं। पूरा परिवार एक नए घर में रहने जा रहा होता है। जैसे ही उनकी कार नए घर के सामने रुकती है, जिन सियोक को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि वह इस घर को पहले से जानता है, जबकि सच तो यह है कि वह इस घर में पहले कभी आया ही नहीं था। लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। घर के अंदर आते ही पता चलता है कि उसका बड़ा भाई यू सियोक हर काम में सबसे अच्छा है। वह पढ़ाई में सबसे आगे है, खेलों में भी अच्छा है। लेकिन एक साल पहले हुए एक हादसे में उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वह थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। दूसरी तरफ जिन सियोक एक साधारण लड़का है। उसे दिमागी परेशानी की बीमारी है और वह रोज दवा खाता है। वह अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है और उस पर गर्व भी करता है। घर का एक छोटा कमरा अभी तक खाली नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले मालिक ने अपना सामान नहीं हटाया था। इसलिए दोनों भाइयों को एक ही कमरे में सोना पड़ता है। पहली ही रात जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है, तभी जिन सियोक को उस बंद कमरे के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। वह अपने परिवार को यह बात बताता है, लेकिन उसके माँ पिता कहते हैं कि वहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही, ये सिर्फ उसका वहम है। उसी रात उसे फिर वही तेज आवाज सुनाई देती है। वह कमरे के दरवाजे के पास जाता है। तभी उसका भाई यू सियोक उसे रोकते हुए कहता है, चलो बाहर बारिश में थोड़ा घूम कर आते हैं। दोनों भाई पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। तभी यू सियोक के पास उसके पिता का फोन आता है। वह जिन सियोक को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और यू सियोक पर हमला कर देते हैं। जिन सियोक अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गुंडे यू सियोक को एक काली वैन में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। रोता हुआ जिन सियोक घर पहुंचता है और पुलिस को उस वैन का नंबर बताता है, लेकिन पुलिस कहती है इस नंबर की कोई गाड़ी दर्ज ही नहीं है। उसी रात जिन सियोक एक डरावना सपना देखता है। उसे लगता है जैसे किसी इंसान को बहुत बुरी तरह तकलीफ दी जा रही हो, और तभी वह डरकर अचानक जाग जाता है। यू सियोक के गायब हुए पूरे 19 दिन बीत जाते हैं। पूरा परिवार टूट चुका होता है। अब किसी को भी उम्मीद नहीं रहती कि वह जिंदा वापस आएगा। लेकिन अचानक 19वें दिन यू सियोक बिल्कुल सही सलामत घर लौट आता है। उसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन यू सियोक कहता है, पिछले 19 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि यह सदमे की वजह से हुई याददाश्त की परेशानी है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगली रात जिन सियोक देखता है कि उसका भाई चुपचाप घर से बाहर जा रहा है। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुबह नाश्ते के समय जिन सियोक अपने भाई से पूछता है, तुम कल रात कहाँ गए थे? लेकिन यू सियोक तुरंत कहता है, मैं कहीं नहीं गया था। तभी जिन सियोक एक ऐसी बात देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। यू सियोक हमेशा अपने बाएं पैर से लंगड़ा कर चलता था, लेकिन आज वह दाएं पैर से लंगड़ा रहा था। अब जिन सियोक को शक होने लगता है कि यह उसका असली भाई नहीं है। उस रात वह सोने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद यू सियोक कमरे में आता है। वह पहले देखता है कि जिन सियोक सच में सो रहा है या नहीं। फिर वह टूटी हुई पेंसिल की नोक उठाता है और धीरे धीरे उसे जिन सियोक की आंख के बिल्कुल पास ले जाता है, लेकिन जिन सियोक बिल्कुल भी नहीं हिलता। यू सियोक को यकीन हो जाता है कि वह सच में सो चुका है। जैसे ही यू सियोक कमरे से बाहर निकलता है, जिन सियोक तुरंत उठ जाता है और चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। यू सियोक एक सुनसान गली में पहुंचता है। यू सियोक बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा होता है। वह आराम से सिगरेट पी रहा था, जबकि असली यू सियोक ने अपनी जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी थी। तभी वहाँ वही पुलिस वाले आ जाते हैं, जो उसकी गुमशुदगी की जांच कर रहे थे। लेकिन यू सियोक उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हों। ये सब देखकर जिन सियोक पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। अगले ही पल वह जिन सियोक को जोर से पकड़ लेता है, उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन जब जिन सियोक की आंख खुलती है, सामने यू सियोक को देखते ही वह बुरी तरह घबरा जाता है और भागकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। बाहर से यू सियोक कहता है, तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा है, क्योंकि कल रात तुमने अपनी दवा नहीं खाई थी। एक पल के लिए जिन सियोक को लगता है शायद सच में वही पागल हो रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी पढ़ाई वाली मेज पर रखी एक चीज पर पड़ती है। वहाँ वही टूटी हुई पेंसिल की नोक रखी होती है, जिसे पिछली रात यू सियोक उसकी आंख के पास लेकर आया था। अब जिन सियोक को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसी रात वह चुपचाप अपनी माँ और यू सियोक की बातें सुन लेता है। माँ धीरे से कहती है, इस लड़के को हम पर शक हो गया है। इससे पहले कि इसे सच पता चल जाए, इसे खत्म करना होगा। यह सुनते ही जिन सियोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसकी नकली माँ को लगता है जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर देखने आती है, लेकिन तब तक जिन सियोक वापस अपने बिस्तर पर लेट चुका होता है। जैसे ही सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिन सियोक खिड़की से कूदकर घर से भाग जाता है। कुछ गुंडों को उसके पीछे भेज देते हैं। जिन सियोक बिना रुके भागता रहता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह घबराकर पुलिस से कहता है, मुझे बचाइए, मेरा नकली परिवार मुझे मारना चाहता है। पुलिस उसका नाम कंप्यूटर में देखती है। फिर एक पुलिस वाला उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा जन्म 1977 में हुआ था। तुम 21 साल के नहीं बल्कि 41 साल के हो। यह सुनते ही जिन सियोक का चेहरा सफेद पड़ जाता है।
वह हैरान होकर कहता है, यह कैसे हो सकता है, अभी तो साल 1997 चल रहा है। पुलिस वाला जवाब देता है, नहीं, अभी साल 2017 चल रहा है। यह सुनकर जिन सियोक तुरंत आईने के सामने जाता है और जैसे ही वह अपना चेहरा देखता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह अब जवान नहीं रहा था, उसका चेहरा 20 साल बूढ़ा हो चुका था। जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो हर किसी के हाथ में नए जमाने के स्मार्टफोन देखता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में बदल चुकी है। फिर से उसी घर में वापस आता है और सीधे उस छोटे कमरे में जाता है जो अब एक अपराध की जगह बन चुका होता है। तभी यू सियोक उसके सामने आता है और कहता है, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरा सच पता चल जाए। वो बताता है कि आज से ठीक 20 साल पहले इसी घर में एक माँ और उसकी छोटी बेटी का बेरहमी से कत्ल हुआ था, लेकिन पुलिस कभी भी असली कातिल तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए उस परिवार के बचे हुए एक लड़के ने हम सबको काम पर रखा ताकि हम तुम्हारी खोई हुई यादें वापस ला सकें और तुमसे सच्चाई जान सकें। फिर यू सियोक कहता है, जिन सियोक, उस रात का असली कातिल तुम ही थे। ये सुनते ही जिन सियोक के होश उड़ जाते हैं, लेकिन यू सियोक आगे बताता है कि एक बड़े हादसे के बाद तुम अपनी सारी यादें खो बैठे थे। तुम्हारा दिमाग अब भी साल 1997 में ही अटका हुआ है। इसी वजह से एक मनोचिकित्सक ने तुम्हें सम्मोहित किया और तुम्हारे लिए पूरा का पूरा 1997 फिर से तैयार किया गया ताकि तुम उस रात को दोबारा जी सको और तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। यू सियोक यह भी बताता है कि वह 19 दिनों तक इसलिए गायब था क्योंकि वह एक धोखाधड़ी के मामले में जेल में था। जब वह वापस आया तभी उसने यह पूरा नाटक शुरू किया, लेकिन जिन सियोक को अब भी इस बात पर यकीन नहीं होता। वह वहाँ से भागने लगता है। यू सियोक भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार ट्रक आकर जिन सियोक को टक्कर मार देता है। इस जोरदार हादसे के साथ जिन सियोक की पुरानी यादें वापस आने लगती हैं और कहानी पहुंच जाती है सीधे साल 1997 के असली घटनाक्रम में। हम साल 1997 में पहुंच जाते हैं। एक रात सब कुछ बदल जाता है। एक भयानक कार हादसे में उसके माँ पिता की मौत हो जाती है और उसका बड़ा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन उस समय पूरे देश में आर्थिक संकट चल रहा था। जिन सियोक हर जगह मदद मांगता है, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। उसके पास एक अनजान आदमी का संदेश आता है। वह कहता है, अगर तुम एक डॉक्टर की पत्नी को मार दोगे तो मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, उस घर के दोनों बच्चों को हाथ मत लगाना। अपने बड़े भाई की जान बचाने के लिए जिन सियोक मजबूर हो जाता है। वह चाकू लेकर उस घर में चला जाता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही डॉक्टर की पत्नी और उसकी छोटी बेटी उसे देख लेती हैं। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। घबराहट में जिन सियोक का दिमाग काम करना बंद कर देता है और डर के मारे वह दोनों पर चाकू से हमला कर देता है। दोनों की मौत हो जाती है। वहाँ एक छोटा लड़का आ जाता है। जिन सियोक उसकी तरफ देखकर कहता है, अंदर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहकर वह वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक परिवार की तस्वीर पर पड़ती है। उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यह उसी डॉक्टर का घर था जो उसके बड़े भाई का ऑपरेशन करने वाला था और डॉक्टर से पूछता है, तुमने अपनी ही पत्नी को मरवाने की योजना क्यों बनाई? डॉक्टर रोते हुए कहता है, मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका था। मैं बीमा के पैसों से अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बेटी को भी मार दिया। फिर गुस्से में वह कहता है, अब तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की के दौरान डॉक्टर इमारत की छत से नीचे गिर जाता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। अस्पताल में जिन सियोक को होश आ चुका होता है। तभी वह लड़का जो इतने दिनों तक यू सियोक बनकर उसके सामने था, अपनी असली पहचान बताता है। वह वही छोटा लड़का था जिसे जिन सियोक ने 20 साल पहले जिंदा छोड़ दिया था। उस रात के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके परिवार की सारी दौलत अपने नाम कर ली और उसे अनाथालय में छोड़ दिया। सालों बाद वह बड़ा होकर एक गैंगस्टर और जांच करने वाला आदमी बन गया। उसने यह पूरा खेल सिर्फ एक वजह से रचा था, सच जानने के लिए। वह जिन सियोक के पास आता है। उसके हाथ में जहर का इंजेक्शन होता है और वह पूछता है, मुझे सच बताओ, क्या मेरे पिता ने ही मेरी माँ को मरवाया था? जिन सियोक उसकी आंखों में देखता है। उसे समझ आ जाता है कि इस लड़के की जिंदगी पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अगर इसे पता चल गया कि उसके अपने पिता ही इस पूरी साजिश के पीछे थे तो यह पूरी तरह टूट जाएगा। इसीलिए जिन सियोक उससे झूठ बोल देता है। वह कहता है, नहीं, तुम्हारे पिता बेगुनाह थे, ये सब मैंने अकेले किया था। यह सुनकर वह लड़का चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिन सियोक अपने किए हुए पापों का बोझ अब और नहीं सह पाता। वह वहीं जहर का इंजेक्शन खुद को लगा लेता है। कुछ ही पलों में तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। अस्पताल से बाहर निकलते ही उस लड़के को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि जिन सियोक ने उससे झूठ बोला था। उसके पिता बेगुनाह नहीं थे, असल साजिश उसी के पिता ने रची थी। वह अस्पताल की खिड़की के पास जाता है, सीधे नीचे कूद जाता है। उसी पल उसकी भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ इस हैरान कर देने वाली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कहानी का
अंत हो जाता है। इस कहानी में कोई भी सच में नहीं जीतता। एक गलत फैसला अगर कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। आप ऐसी ही सस्पेंस, थ्रिलर और दिमाग हिला देने वाली फिल्मों की कहानियां हिंदी में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।